और हम सैलाब की ज़ाहिर बात कर रहे हैं, मुख्तलिफ इलाकों का आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पर कितनी अलार्मिंग सूरत हाल है और लोग इसकी सेंसिटिविटी नहीं जान रहे हैं। शो में आगे चलकर हमने बताना है कि किस तरीके से लोग अपनी जान पर खेलते हुए जो काम कर रहे हैं बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमें इस वक्त रमेश सिंह अरोड़ा साहब ने ज्वाइन कर लिया है और हम उनसे करतारपुर से मुताल्लिक, रेस्क्यू ऑपरेशन से मुताल्लिक नारोवाल की क्या सूरत है वो जानेंगे। रमेश साहब बहुत शुक्रिया, आपने ऐसे वक्त में हमें थोड़ा सा टाइम दे दिया है। मुझे सर बताइएगा कि इस वक्त नारोवाल, करतारपुर क्या हो रहा है, वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे जारी है? जी बड़ी मेहरबानी। देखिए करतारपुर साहब तो इस वक्त सराउंडेड बाय वाटर है, हमारे चारों तरफ पानी है। कल हमने रेस्क्यू किया, 80 से 100 लोग उस वक्त गुरुद्वारा साहब के अंदर थे। हमने उनको रेस्क्यू किया है और रेस्क्यू करके उनको बाहर लेके आए हैं। गुरुद्वारा साहब की बिल्डिंग के अंदर इस वक्त 8 फुट पानी है और क्योंकि ये गुरुद्वारा 1947 से लेकर 99 तक बंद था और 99 में पहली दफा खुला जब ये नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी। बट ये कि मैंने वहां से लोकल लोगों से पूछा जो बुजुर्ग है कि इससे पहले इतना बड़ा कभी सैलाब आया, तो उन्होंने कहा जी हमारी तारीख में इससे पहले कभी इतना बदतरीन सैलाब नहीं आया। और जिस तरीके से रात के अंधेरे में भारत ने 2 लाख 2.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा है, तो सर्टनली फिर वो करतारपुर साहब को इसने इफेक्ट किया है। और कल हम लोगों को लेके आए हैं, बट अभी बिल्कुल जी इबादत बंद है। और पिछले 26 साल में कल की रात पहली रात थी, ना वहां पे चिराग जला, ना वहां पे इबादत हुई, ना वहां पे लाइट थी, ना वहां पे लंगर था। तो ये पहली दफा हुआ है जी कि इतना ये 26 साल की तारीख में हमारी आंखों में उसमें तांसू थे जब रात को कल हम सबको रेस्क्यू करके लेके आ रहे थे कि आज रात को इस इबादत गाह में इबादत भी नहीं होगी और यहाँ पे दिया भी नहीं जलेगा। बिल्कुल, लेकिन इस वक्त हालांकि दुआओं की बड़ी ज़रूरत है। आप कल हम शो पे जी यकीन करें हमने काफ़ी इस पे बात भी की और हमने ये भी इंसिस्ट और अपील की है कि जैसे इंशाल्लाह इस सूरत हाल काबू हो तो फ़ौरन गुरुद्वारे में जो है रिपेयर शुरू होनी चाहिए ताकि लोग आ सकें। और रमेश साहब मुझे बताइएगा कि अभी हमारे रिपोर्टर भी हमारे साथ थे नारोवाल से, उन्होंने बताया कि वज़ीर आला पंजाब वहाँ का दौरा कर रही हैं और क्या वज़ीर आज़म भी वहाँ पहुँच रहे हैं? अभी थोड़ी देर में वजीर आला साहिबा और वजीर आजम साहब दोनों आ रहे हैं। कल जैसे ही हमें पता लगा कि करतारपुर साहब के अंदर हमारे यात्री फंसे हुए हैं, तो वजीर आला साहबा ने फौरन से सारी मशीनरी को मोबिलाइज किया। मुझे हिदायत दी गई, मैं वहां से लाहौर से फौरन करतारपुर साहब पहुंचा। खुद उस फील्ड जो हमारा रेस्क्यू का ऑपरेशन था उसके साथ रहा। एहसन इकबाल साहब जो हमारे वफाकी वजीर है नारोवाल से, वो खुद वहां पे पहुंचे ताकि यात्री को वहां से रेस्क्यू किया जा सके। वहां पे वजीर आजम साहब की भी हिदायत थी और फिर फील्ड मार्शल जनाब आसिम मुनीर साहब ने अपनी मेजर साहब की सरबराही में पूरी कंपनी भेजी ताकि करतारपुर साहब पहुंचे। जो हमारे यात्री फंसे हुए हैं, हमारे गुरु ग्रंथ साहब की जो होली बुक्स वहां पे पड़ी है, अगर उनको वहां से निकाल के कहीं सेफ मुकाम पे लेके जाना है, तो कल तो वहां पे करतारपुर साहब क्योंकि एक हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस है, करतारपुर साहब का जो कॉरिडोर है उसको खोलने का मकसद ये था कि हम पाकिस्तानी अमन की बात करते हैं, मोहब्बत की बात करते हैं। और फिर कल दुनिया भर का जो सिख था, भारत में था, कनाडा में था, अमेरिका में था, वो पूरा दिन मुझसे राब्ते में रहे क्योंकि उनके लिए भी एक परेशान कुन सूरत हाल थी कि करतारपुर साहब के अंदर 10 फुट पानी खड़ा होना और इस इबादतगाह का बंद होना, ये उनके लिए भी बड़ी दिल दुखाई की बात थी और परेशान कुन बात थी। बिल्कुल, और भारत का इस तरह इतना ज्यादा पानी खोल देना ये भी एक पूरी स्कीम है कि ताकि इतना तेज ये रेले आए और पाकिस्तान में बहुत नुकसान। और ये बात तो जी ये बात अब देखिए, जो भारत ने पानी खोला, अब ये आवाजें तो भारतीय पंजाब से उठना शुरू हो गई हैं और भारतीय पंजाब में से आवाजें बार बार उठ रही है कि भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने ये पानी पहले रोक के रखा है, रोकने के बाद फिर पानी एकदम छोड़ा और रेले का रेला आया और उस रेले ने हर तरफ तबाही मचा दी है। भारतीय पंजाब के अंदर भी कोहराम है और आप पाकिस्तान में देखिए 3 दरिया, दरिया ससुर, दरिया चिनाब और दरिया रावी में पानी छोड़ा गया। और मैं ये समझता हूँ ये जो जंग में तो नहीं भारत जीत सका, लेकिन ये पानी को उन्होंने एज ए वेपन इस्तेमाल किया। जी। और आप मुझे बताएं किन किन चीज़ों की इस वक्त ज़रूरत है रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए, या जिन लोगों को आप महफूज मकाम पर मुंतकिल कर रहे हैं, खुराक की, मेडिकल कैंप्स की, तो इस प्लेटफॉर्म के जरिए ज़रा ये भी बताइए ताकि जो लोग मदद के लिए इस वक्त जाना चाहते हैं वहाँ पर या भेजना चाहते हैं तो उनको भी पता चले। देखिए चीफ मिनिस्टर साहब ने पूरी जो हमारी टीम है मोबिलाइज किया, हमारी रेस्क्यू टीम लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं। हमारे पास बोट्स भी हैं, पाक आर्मी के जवान यहाँ पहुंच चुके हैं, वो भी लोगों को जो इस वक्त
फंसे हुए हैं उसको पानी निकाल रहे हैं। बट आपको पता है जब सैलाब आता है तो सैलाब के बाद इसकी जो अर्ली रिकवरी है, रिहेबिलिटेशन है, वो एक लंबा प्रोसेस होता है। इट्स नॉट एन इजी टास्क, सो इट विल टेक लॉन्ग टाइम। बट हाँ, इसमें सर्टनली अब लोगों को खुराक की जरूरत होगी, मवेशी को चारे की जरूरत होगी। और अब आपको पता है जब सैलाब आता है तो पानी तो आहिस्ता आहिस्ता रिसीव होता है, फिर बीमारियां फूटती हैं। तो अब हेल्थ कैंप की, फूड की, शेल्टर की लोगों को जरूरत होगी। मैं कल भी देख रहा था बहुत सारे जो हमारे लोग हैं जो जिनके पास खुदा ने जिनको रिसोर्सेज दिए हैं, वो भी कल आए थे, लोगों की खिदमत कर रहे थे। जो एनजीओज थी, सिविल सोसाइटी थी, लोग खुद वॉलंटियरली आ रहे थे। हुकूमत पंजाब की तो कैंप हर जगह पे लगे हैं क्योंकि चीफ मिनिस्टर साहबा खुद इसकी निगरानी कर रही हैं, इस रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन की। और उन्होंने हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिवीजन लेवल पे मिनिस्टर्स को अपॉइंट कर दिया है। सो एक हर डिस्ट्रिक्ट को एक मिनिस्टर देख रहा है। सो सीएम साहबा ने तो बाकायदा तौर पे एक फ्लड उसका रिलीफ कंट्रोल रूम भी बना दिया ताकि इंफॉर्मेशन आती रहे। अभी सीएम साहबा और पीएम साहबा भी अगले 5-7 मिनट में पहुंच रहे हैं। दौरा भी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया रमेश सिंह अरोड़ा साहब, शुक्रिया आपने जी। वक्त दिया हमें।